दोस्तों ये चेल्सी एम्बैंकमेंट है। आपको जिस तरफ रोड के साथ नज़र आ रहा है ये रिवर टेम्स है, और इस तरफ लेफ़्ट साइड पे बोरो ऑफ चेल्सी है। चेल्सी की जो बोरो है ना जी, ये लंदन की स्मॉलेस्ट बोरो है और लेकिन रिचेस्ट, बहुत रिच बोरो है। वन ऑफ द रिचेस्ट बोरोज है। मोस्टली अपर मिडिल क्लास, अबाउट 39-40% इसमें वाइट ब्रिटिश पीपल है, और उसके बाद मुख्तलिफ कौमियत के लोग यहाँ पर आबाद हैं। तो ये कहते हैं इसको चेल्सी और केंसिंगटन की बोरो। अच्छा जी, ये जो जगह है यहाँ पर वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे हैं, और जॉर्ज उनका नाम था, जॉर्ज समथिंग, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन खूबी ये थी कि इस बंदे ने जब ये वाइसरॉय था तो लॉ पास किया था कि जो रूल ट्रायल का इंडियंस के लिए होगा वही रूल ट्रायल का वाइट पीपल जो है उनके लिए भी होगा, यानी कि एक ही कटहरे में वो खड़े होंगे। ये देख सकते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल, यहाँ पे वो रिहाइश पजीर थे। मेरे जो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है बैटरसी पार्क है, राइट साइड पे ये रिवर टेम्स बह रहा है, और उसके पास पीछे जो चिमनियाँ नज़र आ रही हैं वो बैटरसी पावर प्लांट हुआ करता था कभी, लेकिन इस वक्त वहाँ पे रिफर्बिशमेंट हो रही है। उस पूरे के अंदर एक ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स बना रहे हैं, शॉपिंग सेंटर, और बहुत बड़ा एरिया ऑफ रीजनरेट हो रहा है। सामने सारा बैटरसी पार्क है, एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत पार्क है। ये बैटरसी ब्रिज से लेके सामने जो मेन चीज़ आपको मैं आज दिखाने लाया हूँ वो है एल्बर्ट ब्रिज। ये जो बैकग्राउंड में आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये बैटरसी ब्रिज, तो 1800s में ये वुडन ब्रिज बनाया गया एक। तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि विद टाइम वो वुड रस्टी हो गई, और बेसिकली नॉर्थ साइड ये जो चेल्सी की है इसको साउथ से मिलाया बैटरसी को, क्योंकि जो मिडिल क्लास वर्किंग थी वो बैटरसी साइड पे रहती थी जिस वक्त लंदन रीबिल्ड हो रहा था ग्रेट फायर के बाद। तो उस वक्त एक ज़रूरत आई कि क्यों ना एक नया ब्रिज बनाया जाए, तो इसका नाम जो है आप जैसे देख सकते हैं एल्बर्ट ब्रिज। तो प्रिंस एल्बर्ट जो था वो क्वीन विक्टोरिया का हस्बैंड था, उसने ये प्लान किया, ये आइडिया दिया, और तकरीबन फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल का एस्टिमेट था कि 3 साल में काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इस ब्रिज को बनने में टोटल 7 ईयर्स लगे। इनिशियल एस्टिमेट था कि अबाउट 70,000 पाउंड्स में, उस वक्त 1870 की बात हो रही है, 1870 ये ब्रिज बन जाएगा। लेकिन टोटल खर्चा जो इस ब्रिज पर आया, जो कि मैं अभी आपको क्लोजअप इस ब्रिज का दिखाता हूँ, दैट वाज अबाउट 200,000 पाउंड्स। इस वक्त ये ब्रिज वायर्स के साथ इसको उठाया गया था, लेकिन 1973 में इसकी थोड़ी रेनोवेशन होती है, और इसको सपोर्ट करने के लिए सेंटर्स में 2 पिलर्स उठाए जाते हैं, क्योंकि इस पे जब लोग ट्रैवल करते थे ये ब्रिज हिलता था तो डर रहता था कि ये गिर ना जाए। और यहाँ से क्योंकि चेल्सी गैरिजन भी था, तो जो मिलिट्री पर्सनल्स मार्च करते थे उनको कहा गया कि बल्कि वो स्लोली जाएं, और बाकायदा वो इंक्रिप्शन जो है आज भी इस ब्रिज पर लिखी हुई है। दोस्तों ये जो आपको बोट्स नज़र आ रही हैं ये स्टैटिक बोट्स हाउसेज हैं, और काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये होल थेम्स में। और ये बोट हाउसेज जो है तकरीबन कुछ नहीं तो 700,000 से लेकर 1.2-1.5 मिलियन, और कुछ हाई क्वालिटी बोट्स तो 2-2.5 मिलियन की हैं, और इसमें उनको इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हर चीज़ दी जाती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इसके पीछे आप एल्बर्ट ब्रिज देख सकते हैं।
अच्छा जी, ये आपको एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाते हैं। इनका ये होता था कि बेडरूम टैक्स ये लोग देते थे। फर्स्ट फ्लोर पे हमेशा बेडरूम्स होते थे। एज वी कैन सी, ये देखें, ये जो है जहाँ बालकनी नज़र आ रही है ये बेडरूम। उस लेकिन सबसे ऊपर से जो सबसे छोटी विंडो होती थी, दैट वाज लाइक सर्वेंट हाउसेस, जिसकी जितनी बड़ी विंडो और बालकनी उसको उतना टैक्स पे करना होता था। It's in the system. एक ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बोट हाउसेस। ये देखिए जी, बोट हाउस की एक एग्जांपल। टॉप पे सिटिंग रूम, किचन वगैरह और नीचे बेडरूम्स हैं जो बेसमेंट है। और बैकग्राउंड में द ब्यूटीफुल अल्बर्ट ब्रिज। नाइट टाइम ब्रिज का जो व्यू है बहुत खूबसूरत होता है। तकरीबन 4000 इल्यूमिनेटिंग बल्ब्स इन्होंने इस ब्रिज पे लगाए हैं और इसकी लास्ट रेनोवेशन तकरीबन 1975 या 80 में हुई थी। और इतना वेल नोन ब्रिज नहीं है लेकिन देखने से काबिल रखता है। बहुत खूबसूरत ब्रिज है। कभी चेल्सी की साइड पे आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिए। जी, तो आपको इन्जॉय किया होगा आपने अल्बर्ट ब्रिज कि ये जो है थोड़ा साउथ वेस्ट लंदन का है, लेकिन वेस्ट एंड से थोड़ा दूर है, बट स्टिल अ वेरी गुड पॉपुलर एरिया। देयर वी गो।